नमस्कार देश के सभी पेंशनधारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अग्रिम बधाई हो। तो मोदी सरकार ने कर्मचारियों को, पेंशनधारकों और कर्मचारियों को 30,000 रुपए की मिलेगी पुरानी पेंशन योजना, उसके बारे में कर्मचारियों को लेने के लिए सरकार ने दे दिया बहुत ही बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने जो कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया। अब आपको 30,000 रुपए की पुरानी पेंशन की जो पैसे रुके थे वो आपको तुरंत लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक समझौते के साथ में एक बिल पारित किया, उसमें एक बैठक रखी, उसमें पेंशनधारकों और कर्मचारियों की किस्मत चमकाने के लिए केंद्र सरकार ने एक समझौता दिया। अब इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आप जानने की देश भर में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर सरकार ने एक समझौते के साथ में देश भर में बड़ा विश्लेषण चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के अनुसार हाईकोर्ट के अनुसार एक बैठक की थी, जिस बैठक में ये समझौते के साथ में 2005 से पहले या चीन आउट कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के साथ फैसला देने के लिए सरकार ने आईनी जांचबूझ के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को साथ में जोड़कर केंद्र सरकार ने एक समझौता दिया था। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं या राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपके सभी अकाउंट देने के लिए कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से नामांकित लेखपाल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत चयनित अंतिम रूप से निर्णय लिया गया था। अब उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ शेष के अनुसार ये बताया कि पुरानी पेंशन योजनाओं के अनुसार आपको ईपीएस पेंशन धारक के अनुसार कर्मचारियों के सहायता के अनुसार बताना चाहें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को साथ में जोड़कर आपको ओपीएस लॉन्च के आधार पर आपको 2024 के बजट में दे दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को अंतिम रूप से समय से अनुसार पैसे जरूरत होने के बाद में कुछ मौजूदा जगह जगह सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। अगर कोई कोशिश की जाती है आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को नई पेंशन योजनाओं के बारे में सरकार ने ओपीएस के समझौते के साथ में बताने के लिए सरकार ने अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजनाओं को करने के लिए पुरानी पेंशन को और सरकार ने स्थापना देने के बाद में गौरवतम केंद्र सरकार ने अधिकतम कर्मचारियों को गौरवतम पेंशन का लाभ दिया। पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में सरकार ने ये जानकारी दी कि अगर आप एक जैसे जानते हैं कि पुरानी पेंशन के लाभदायक है तो किसी चुनौती के अनुसार उठाने के बाद में, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन योजनाओं के पात्र है तो नहीं तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के वरिष्ठ उत्तर देने के बाद में पेंशन धारकों को स्वीकार करने के लिए सरकार ने समझौता दिया था। योजनाओं के अनुसार 5 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों का लाभ चल रहा है। सरकार में पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, जानने के लिए सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंधित निर्धारित के अंतिम तिथि को बढ़ाने के बाद में संबंधित के अनुसार पेटीएम द्वारा पेंशन के पेंशन भोगियों को कल्याण विभाग के द्वारा अनुरोध करने के लिए विभिन्न पक्षों से अनुरोध पर बाद में पेंशन भोगियों कल्याण के समझौता के साथ में यह बताया कि आपको 30 नवंबर के बाद में 1972 के जो 2001 के तहत एनपीएस को समझौते के साथ में जोड़कर आपकी जो 2022 के समझौते के साथ में जानकारी की अनुसूची देने के बाद में शामिल किए गए थे। ऐसे विकल्प चुनने के बाद में 31 अगस्त 2000 यदि किसी समय में मार्च 2023 में समझौते के साथ में जानकारी के अनुसार कहा जाता आपको देने के बाद में उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद में एनपीएस को ओपीएस में शामिल होने के बाद में सरकार ने यह भी कहा कि ओपीएस आने के बाद में आपको करनी होगी ओल्ड पेंशन स्कीम की संभावना। पुरानी पेंशन का लाभ 2023 की केंद्रीय सरकार से जुड़ी करने के बाद में ऐसे कर्मचारी जिसके अधिकार पर आपको 22 दिसंबर 2003 पर गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें अनुसार सरकार ने एनपीएस को 13 जुलाई 2023 के बाद में एक आदेश में कहा। उन्होंने एनपीएस को शामिल होने के बाद में 1 जनवरी 2004 यानी किसी बाद अधिकारी सेवा सहमति होने के बाद में एनपीएस को 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजनाओं के साथ में पेंशन की एकदम राशि को एनपीएस करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी थी। केंद्र सरकार ने यह बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को साथ में जोड़कर तो सरकार ने एक बिल पारित किया है, केंद्र सरकार ने एक समझौता दिया है। तो केंद्र सरकार ने उसमें यह बताया कि नए साल के साथ में केंद्रीय कर्मचारियों के गठबंधन के अनुसार यह समझौता दिया कि सरकार वाले आपको 3,000 रुपए से बढ़ाकर आपको 5,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी कई दिनों से जो अटकी थी, उसी के अनुसार सरकार ने एक बजट के साथ में सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि कर्मचारियों को देश में फिर बार एक बजट का इंतजार देने के बाद में फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट पेश करेंगे। उसमें ये मोदी सरकार के कार्यकाल के अनुसार ये बताया कि उम्मीद है ये जताने के बाद में ये चुनावी की वजह से ज्यादा बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सवाल पूछने के बाद में सरकार सैलरी बढ़ोतरी देने के लिए असलत कर्मचारी लंबे समय से मांग चल रही है। केंद्रीय कर्मचारी 8वां वेतन आयोग के अनुसार कहा कि ऐसा कोई सीधा फायदा देश में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी होंगे जिसकी सैलरी इजाफा देने के बाद में आपको, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अब बजट पेश करने के लिए सीताराम ने ये समझौते के लिए गुड न्यूज देने के लिए वैसे ही सरकार की तरफ से कोई मोड आउट देने के लिए कर्मचारियों के अनुभव बताते हुए ये बताया कि 10 साल के बाद किसी आयोग को लागू करने के बाद में पिछले 7 आयोग के अनुसार समझौते के साथ में ये जानकारी दी। कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देने के लिए सरकार के साथ में मिलने के
बाद में आपको 8वां वेतन आयोग करने के लिए छठे टेपोल अधिकारियों के साथ में जो समझौता दिया। ये जानकारी की जरूरत होने के बाद में कर्मचारी हो चाहे स्कैनर हो, उसके आधार पर आपकी पेंशन धारक और कर्मचारियों की स्थिति में अच्छी सुधार लाने के लिए कर्मचारियों के लिए काफी समय से चुनाव के बाद में बजट शामिल करने के लिए सरकार ने एक फैसला दिया था। सरकार ने ये फैसले के साथ में ये बताया कि आपको 6,000 रुपए से बढ़ाकर आपको जो 8,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, कई दिनों से जो पेंशन बढ़ोतरी की आपकी अटकी हुई थी, वो सरकार ने निर्णय लेने के लिए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को साथ में जोड़कर एक पेंशन से कहा यह आपको तुरंत आपको लौटाने के बाद में सरकार ने समझौता दिया था। सरकार ने राजस्थान और हरियाणा की रुख देने के बाद में मुख्यमंत्री निर्भर देने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को सकारात्मक प्रक्रिया देने के बाद में उसको रामश्रीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन देने के लिए सरकार के कार्यक्रम में जो पुरानी पेंशन हो चाहे नई पेंशन में सकारात्मक योजना देने के बाद में रिडोर में अनुसार की पुरानी पेंशन को वापस काफी समय से जो 8वां पेमेंट के अनुसार डिमांड कर रहे थे, उनके बाद में कड़ी खबर देने के लिए सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि आपको पे लागू करने के बाद में कर्मचारियों की सैलरी में फॉर्मूले के साथ में समझौता बना था। उसमें केंद्र सरकार ने यह बताया कि कर्मचारियों की किसी भी कर्मचारी की पेंशन को 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वां वेतन लागू किया जाएगा। लागू करने की बात तेजी से चल रही है, लंबे समय से प्रदर्शन भी हो रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट की बात माना तो आपको 8वां वेतन आयोग के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की फरमाइश आधार पर परामर्श दिया जाता है। जो एनपीएस और निजी क्षेत्र में कंपनी काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सरकार ने एनपीएस के साथ में जोड़कर आपको अरुण जेटली के साथ में जोड़कर संसद में भाषण देने के बाद में किया था। उन्होंने ये कहा कि सरकार की वेतन से जो हटकर कर्मचारियों को सोचने के बाद में ऐसी रिपोर्ट समझौते के साथ में साफ साफ करने की योजना आती है, तो जानकारी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को प्रयास करने के बाद में आपको 50% की एनपीएस ऑटोमेटिक इलाज देने के बाद में नाम दिया जाता था, जिसमें ध्यान के अनुसार ये बताया कि अभी तक किसी भी पार्टी की पुष्टि होने के बाद में सरकार के पास फिलहाल 68 लाख पेंशन धारक और 53 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी थी। सरकार ने देने के बाद में आदेश जारी किया, अगर एक पेंशन धारकों की योजनाओं के साथ में बनती है तो इसका लाभ निरसन करने के बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ में बाद में ये कर्मचारियों के साथ में निम्न स्तर पर कर्मचारियों को समझौते का लाभ मिलने के लिए 1 से लेकर बढ़ाकर 5% केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,000 रुपए पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों के सीआरपी के आंकड़ों के अनुसार कहा आपको 1.39 पॉइंट संदेह के साथ में आपको बढ़ाकर होकर 50.68 पेंशन बढ़ोतरी, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते से मिलना चाहिए। अभी दिसंबर 2023 के लिए आंकड़े निर्भर देने के बाद में गिरावट आनी चाहिए, जिसमें 50% की संभावना साथ में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ में दूसरी आवक देने के लिए साफ साफ नजर आ रहा था। फिलहाल महंगाई भत्ते में 46%, लेकिन नियम के अनुसार यह बताया कि आपको 50% पहुंचने के बाद में कर्मचारियों की योजनाओं के साथ में आपको 2021 में हुआ था वक्त के अनुसार यह बताया कि आपको 25% सीआरपी के अनुसार समझौते के साथ में आपको 24 से लेकर 30% की जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें केंद्र सरकार ने यह तय करते हुए यह बताया कि जो आपको कई दिनों से जो आपके पैसे अटके थे वो सरकार ने तुरंत वापस लौटाने के लिए सरकार ने जो 8वां वेतन में एक समझौता बना था, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपस में समझौते बनाने पर यह बताया कि पेंशन बढ़ोतरी में शामिल होना संभव हो सकता है, जिसमें 8 से लेकर 10% की पेंशन बढ़ोतरी भी हो सकती है। साल 2024 में अब पेंशन बढ़ोतरी के साथ में जोड़कर सरकार ने एक समझौते के साथ में एक बिल पारित किया, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल के साथ में पेंशन को सिर्फ कर्मचारी महंगाई भत्ते में समझौते के साथ में यह बताया कि दिल्ली के अनुसार कई कर्मचारियों की यानी नया वेतन देने के बाद में उसके सिर्फ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में डीयू में बढ़ोतरी देने के लिए रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों की डबल पैसे होने के लिए यह खुशी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो जनवरी की छमाही के अनुसार आपको 4 से लेकर 5% की जो पेंशन बढ़ोतरी है, 4% के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों बता फिलहाल 26,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी दी जाती थी, जिसमें 4% पेंशन बढ़ोतरी मिलाकर आपको 50% की जो पेंशन बढ़ोतरी दी जाएगी, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि 18 से लेकर 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी आपको सभी शहरी व कस्बों के अनुसार ये जानकारी के अनुसार ये केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया कि जो भी आपको पहले 18,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। तो 8वां वेतन में सरकार ने यह समझौते के साथ में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो आपको फिटमेट फैक्ट्री में जो पहले आपको फिटमेट फैक्ट्री और डीयू में जो बढ़ोतरी थी, सरकार ने कई दिनों से जो घोषणा की थी कि आपको 4 से लेकर 5% की जो पेंशन बढ़ोतरी और फिटमेट फैक्ट्री में जो बढ़ोतरी दी थी हमारी सरकार आपको देगी, वो सरकार को बढ़ोतरी की जारी करने के बाद में आपको जो 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन के अनुसार आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी है वो आपको तुरंत सिर्फ आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा। मार्च से तो तीसरा महीना लगेगा 2024 का, जो मार्च से पहले जो 8वां वेतन वापस लॉन्च करने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया था। केंद्र सरकार और पेंशन अध्यक्ष अशोक गहलोत तीनों ने साथ में मिलकर ये एक समझौता दिया कि मार्च से पहले हमारी सरकार आपको 8वां वेतन लगना है वो तुरंत लौटाने के बाद में सरकार ने यह समझौता किया कि जो 8वां वेतन लगेगा उसमें पेंशन धारक और कर्मचारियों पर पैसों की बारिश होना संभव हो सकती है। तो अरुण जेटली ने यह बताते हुए यह बताया कि जो आपको कोरोना काल में जो भी आपके पैसे बाकी थे वो भी आपको 8वां वेतन के अंदर लौटाने के लिए सरकार ने समझौता दिया। कई दिनों से जो पैसे आपके अटके थे, जैसे 7,000 प्लस डीओ हो, चाहे आपको 9,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी हो, तो 1.3% बढ़ाकर आपको 4.1 की पेंशन बढ़ोतरी थी, वो भी आपको लौटाने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया। कुछ दिनों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने एक समझौता किया है।